यहाँ 31वीं मंजिल पर भविष्य के सिंगापुर की झलक मिलती है। माया हरी तरबूज और गोभी के पौधे लगा रही हैं। वो अपनी छत पर मिर्च, बैंगन और केले भी उगाती हैं। पेशे से टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव माया अपने बहुत से देशवासियों से बहुत आगे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो सिंगापुर जल्द ही रूफ टॉप गार्डन वाला देश बन जाएगा। अभी सीजन तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे सब्जी और फल ले सकते हैं जो गर्म मौसम में उगते हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं। निश्चित तौर पर इन्हें फ्लैट में उगाना आसान नहीं है। सिंगापुर में सब फ्लैट में ही रहते हैं, यही मुश्किल है। घर पर सब्जी उगाएं। सिंगापुर की सरकार सिर्फ इस प्रमोशनल वीडियो पर नहीं रुक रही है। माया जैसे लोगों को सब्जी के बीजों के साथ साथ ऐसी 1.5 लाख स्टार्ट किट भेजी जा रही हैं। नागरिक इस महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा बनेंगे। बैंगनी मिर्च हो या फिर धनिया पुदीना, सिंगापुर अपनी जरूरत का सिर्फ 10% खाना उगाता है। 2030 तक सरकार इस आंकड़े को बढ़ाकर 30% करना चाहती है। माया हरी कहती हैं कि महामारी ने साबित किया है कि आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और पौधे उगाने के आधुनिक तरीकों के साथ साथ नागरिकों को साथ लेकर ज्यादा चीजें उगानी होंगी। सिर्फ बालकनी पर चीजें उगाना पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यह एक शुरुआत है। सिंगापुर में खेती सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। दशकों से ये देश बड़ा वित्तीय और आर्थिक हब रहा है। यहाँ हर तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं। इतनी हरियाली होने के बावजूद यहाँ खेती की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अब सिंगापुर खाने के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता घटाना चाहता है। लेकिन यहाँ जगह की कमी है, इसलिए छतों पर सब्जियां उगाई जाएंगी, वहीं मार्केट गार्डन बनेंगे। इस नई रणनीति का फायदा भी होने लगा है। ये एक पॉपुलर शॉपिंग मॉल की छत है। जब बियॉन्ड लॉ ने एडवर्टाइजिंग में अपना करियर छोड़ा और पपीते उगाना शुरू किया तो लोग उन पर हंसे। 2015 में उन्होंने ये काम शुरू किया। अब वो एक एक्सपर्ट हैं और उनकी काफी मांग है। इस उद्यमी ने पूरे शहर में ऐसे 200 गार्डन बनाए हैं। वो नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे शिपिंग कंटेनरों के जरिए। काले नाम का सलाद गर्म जलवायु में नहीं पैदा होता, लेकिन यहाँ ये खूब फल फूल रहा है। सूरज की किरणों की कमी LED लाइटें पूरी कर रही हैं। कई मंजिलों पर वर्टिकल कल्टीवेशन हो रहा है। इससे मलेशिया जैसे पड़ोसी देशों से टक्कर ली जा सकती है, जहां बहुत कम लागत पर खाने का उत्पादन हो रहा है। इससे सेहत को ज्यादा फायदे मिलेंगे, इसलिए ग्राहक अतिरिक्त 20 सेंट या फिर 20 सेंट से भी ज्यादा दाम देने को तैयार होंगे, जो हम अपनी सब्जियों पर ले रहे हैं। ऐसे में हम बिल्कुल मुकाबला कर सकते हैं। सिंगापुर की सिर्फ 1% जमीन पर पारंपरिक रूप से खेती हो सकती है, इसीलिए बहुमंजिला इमारतों में बने फार्म खूब फल फूल रहे हैं। सरकार भी इन्हें सपोर्ट कर रही है। इस 8 मंजिला इमारत में जल्द ही मछलियां पाली जाएंगी। अपोलो मरीन कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया है। अभी तक उन्होंने पास के एक फार्म में साल में 300 टन मछलियों का उत्पादन किया है। अब सरकार भी इसमें निवेश कर रही है। भविष्य में इससे लगभग 10 गुना मछलियां इस कंपनी के पूल में पैदा होंगी। अपोलो का कहना है कि ये उत्पादन इकोलॉजी के हिसाब से सस्टेनेबल है। इसके 90% पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जब मछलियों की ब्रीडिंग होती है तो समुद्र के तट पर ब्रीडिंग के समय वहाँ बहुत प्रदूषण, बारिश, तेल रिसाव से माइक्रोप्लास्टिक और दूसरे तरह का प्रदूषण और गंदगी होती है। जब आप उन्हें इस तरह के बंद सिस्टम में ब्रीड करते हैं तो आप इस तरह के प्रदूषण और गंदगी से दूर रहते हैं। उधर माया हरी ने अपनी बालकनी में स्ट्रॉबेरी उगाना शुरू कर दिया है। हालांकि स्ट्रॉबेरी गर्म मौसम का फल नहीं है। कुछ फल और सब्जियां सिंगापुर के उत्साही गार्डनिंग प्रेमियों का इम्तिहान ले रही हैं।